सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे आप लोग बताइए, कैसे हैं? ठीक है ना? बढ़िया चल रहा है। चलिए, आज तो आधे लोग देख के हमको हंसेंगे, लेकिन हंसना नहीं यार। ये टीले के टकला देख के हंसना नहीं, पढ़ना बस, है ना। बाल उड़वा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी बहुत थी इसलिए उड़वा दिया। तो इस पर ज़्यादा आप लोग कमेंट मत करिएगा, बस पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और आज आप लोगों का क्लास होगा नल एवं टंकी का डे 3, नल एवं टंकी का डे 3। तो अब ये डे 3 में प्रारंभ करूँगा। आपको डे 2 में मैं एक होमवर्क बोल के छोड़ रखा हूँ, तो पहले मैं उस होमवर्क को करवा देता हूँ, फिर उसके आगे लेकर चलता हूँ। एक बार होमवर्क को मैं रिपीट करता हूँ, फिर उसको सॉल्व करता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन एकदम हूबहू वैसे ही बोलता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है? आपका क्वेश्चन है एक नल ए, जो लोग नहीं लिखे थे वो लोग लिख लेंगे। एक नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि दूसरा नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर? आगे लिखिएगा, यदि टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा हो, यदि टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा हो, टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी? कुल कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी? क्लियर? तो चलिए, आपको मैं टी मेथड बताया हूँ, वर्क एंड टाइम, और ये नल एवं टंकी पाइप एंड सिस्टम में बता रखा हूँ। अब देखो कैसे। एक नल ए 4 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल बी 6 घंटे में खाली करता है। और ये खाली करता है तो आप माइनस लगाओगे। कितना लगाओगे? क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। और देखो यही खेल है बराबर वाला। अभी इसके पहले आप बराबर 1 रखते थे जब टंकी को भरना होता था कि संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, एक तो काम है नहीं, ये टंकी एक पूरा खाली नहीं है। अब ये पहले से कितना भरा हुआ है? 2/5 भाग। तो यहाँ जो लिखोगे जितना आपको भरना होगा, जब 2/5 भाग पहले से भरा हुआ है तो शेष खाली भाग कितना होगा? शेष खाली भाग। तो शेष खाली भाग 1 में से ये जितना आपका भरा है उसको घटा देना। 1 में से 2/5 भाग पहले से भरा है घटाओगे, ये 3/5 आएगा। अब यहाँ आप 1 के बजाय 3/5 रखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको 3/5 भाग ही भरना है। कितना भरना है? 3/5 भाग ही भरना है। क्लियर? और दोनों को एक साथ खोला गया, जितना समय ये लेगा उतना समय ये लेगा। मान लो ये टी समय लेगा, ये भी टी समय लेगा। हल करके टी की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। 4 और 6 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा? ये 12 आएगा। 4 से भाग दोगे 3 का गुणा टी में करोगे 3t। -6 से भाग दोगे 12 में 2 बार 2 का गुणा टी में करोगे 2t। और बराबर ये 3/5, 3t से 2t गया केवल t, और 12 को उधर गुणा हो जाएगा, 12 गुणे 3/5, ये हो जाएगा 12 यहाँ 36/5। इसको आप सॉल्व करोगे, t बराबर सॉल्व करोगे, ये 7 सही 1/5 घंटा, यानी संपूर्ण टंकी 7 से 1/5 घंटे में अथवा भर जाएगी या खाली हो जाएगी।
भर जाएगी या खाली हो जाएगी। क्लियर, ये आपसे पूछ रखा था, आपको इसको ऐसे लगाना था। अब इसके बाद में आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, एकदम सेम ऐसे ही लगेगा, बस वैल्यू बदला होगा। आप लोग एकदम ऐसे ही लगाइएगा, लगाने के बाद तुरंत कमेंट करिए। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कमेंट देख लिया करें, चलिए मैं कमेंट देख लूँगा, लेकिन क्या अगर मैं सबका कमेंट पढ़ता रहूँगा अभी तो क्या होगा, फिर मैं बता नहीं पाऊँगा। क्वेश्चन बताने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ। 2 बच्चों को रखता हूँ कमेंट पढ़वाने के लिए, और मेरे मोबाइल से, मेरे आईडी से वो लोग क्या करते हैं, कमेंट करते रहते हैं। क्लियर, तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हूबहू बोलता हूँ, लगाने का प्रयास करिएगा। लिखना, एक नल किसी टंकी को, एक नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल बी भरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि एक दूसरा नल बी भरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। आगे लिखना, यदि टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा हो, यदि टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी। तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। चलिए मैं रुक के देख लेता हूँ। लगाइए, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। और जैसे मैं इसके पहले क्वेश्चन बताया था एकदम वैसे ही लगेगा। जिसका 4 से 1/2 आवर आ रहा है उनका सही है। देखना कैसे बोल रखा है कि एक नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यानी भरने वाला जो टंकी है, नल है, वो 5 घंटे में भर सकता है। जबकि एक दूसरा नल भी किसी भरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। 3 घंटे में खाली कर सकता है, और ये खाली करेगा तो माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। फिर इसके बाद बोला है कि टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा है। टंकी का 2/5 भाग पहले से भरा है, तो बताओ शेष कितना भाग है, यानी खाली कितना भाग है? 3/5। कैसे आया? 1 से घटाओगे, यानी हमें कितना काम करना है? 3/5 काम करना है, यानी 3/5 भाग भरना है। क्लियर? और दोनों नलों को एक साथ खोला गया, दोनों नलों को एक साथ खोला गया, मतलब ये टी घंटा लेगा तो ये भी टी घंटा लेगा। दोनों को हल कर दो आप। ये हल करोगे तो ये 3 5 कैल्शियम 15, ये आएगा आपका 3T, और ये आएगा आपका कितना भाई, और कितना आएगा? ये 5 3 15, ये 3 5 15, 5T बराबर ये 3/5, और ये 3T से 2T 5T गया तो ये -2T, और ये 15 × 3/5 काटोगे तो ये 5 3 15, ये -2T बराबर ये 3 3 9। यहाँ से आप T बराबर निकालोगे तो T बराबर -9/2, हल करोगे T बराबर -4 सही 1/2 आवर। अब देखो इसमें क्या होगा। उत्तर तो आपका 4 से 1/2 घंटे आया ही आया है, लेकिन आपकी टंकी इस बार भरेगी नहीं, खाली हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस आया है। ध्यान देना, अगर आपका आंसर इस टाइप के प्रश्न में अगर माइनस आ जाता है, इसका मतलब आपकी टंकी भरेगी नहीं, खाली हो जाएगी। और इसके पहले वाले सवाल में प्लस आया था तो टंकी भरेगी उसमें लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगी? टंकी खाली हो जाएगी। नीचे लिखोगे अतः 4 से 1/2 घंटे में
टंकी खाली हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर? नोट करिएगा इसको। हो गया? बोलिए भाई, ये हो गया है आप लोगों का? समझ में आया कि नहीं? इतनी बात बताइए, समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो आप लोग बताइए। और हाँ, वीडियो पूरा ख़त्म होने के बाद, पूरी क्लास होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए, अब आप अपने कॉपी में लिखिएगा, जब नलों को बारी बारी से खोला जाए, जब नलों को बारी बारी से खोला जाए, जब नलों को बारी बारी से खोला जाए, जब नलों को बारी बारी से खोला जाए। क्लियर? हो गया भाई? अब इसमें लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, दो नल ए और बी, दो नल ए और बी, दो नल ए और बी किसी टंकी को, दो नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। आगे लिखिएगा, खाली टंकी में नल ए तथा बी को बारी बारी से, खाली टंकी में नल ए तथा बी को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। आगे लिखिएगा, यदि नल ए को पहले खोला जाए, यदि नल ए को पहले खोला जाए, यदि नल ए को पहले खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए हल करिए इसको, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हल करिए भाई। कितना आ रहा है आप लोगों का? जिसका जिसका जवाब 26 मिनट 30 सेकंड आ रहा है या अभी आएगा, उनका उनका सही है। क्लियर? और जिनका नहीं आ रहा है वो लोग टेंशन न लें, मैं उनको तरीका बताने जा रहा हूँ, वो सीखें तरीका, फिर दूसरा क्वेश्चन बोलूँगा उसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो बोला है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। तो कितने नल हैं भाई? ए और बी। तो ए और बी किसी टंकी को भरते हैं 20 मिनट तथा 40 मिनट में। जैसे आप वर्क एंड टाइम में लगाए हो एकदम वैसे ही लगाना। आप क्या करोगे? 20 और 40 का एलसीएम निकालोगे, 20 और 40 का एलसीएम निकालोगे, 20 और 40 का एलसीएम निकालोगे तो 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। यानी आपको 40 यूनिट काम करना है, अर्थात 40 यूनिट पानी भरना है। कितना यूनिट? 40 यूनिट आपको पानी भरना है। अब हम एक तरफ कैपेसिटी लिखेंगे, एक तरफ टाइम लिखेंगे।
और पहले नल ए को खोला गया है। एक तरफ हम कैपेसिटी का मतलब कार्य लिखेंगे और एक तरफ मैं समय लिखूंगा। देखो कार्य समय लगा रहा हूँ, लेकिन ये आप नल टंकी का ही समझिएगा। ये समझ लीजिए 40 यूनिट पानी भरना है बस। अब मैं ए की कैपेसिटी निकालूंगा तो 20 से भाग दूंगा। 40 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 यूनिट कार्य करेगा। कितना समय लेगा? 1 मिनट का। फिर इससे भाग दोगे, ये 40 आएगा। 40 से भाग दोगे, 40 में 1 यूनिट कार्य करेगा तो कितना टाइम लेगा? 1 मिनट लेगा। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब क्या करोगे? जोड़ो 2 1 3 यूनिट, और दोनों भरने वाले ही हैं, ध्यान देना, खाली करने वाला नहीं है। 3 यूनिट कार्य हुआ तो 2 मिनट का समय लगा। 3 यूनिट का कार्य हुआ तो 2 मिनट का समय लगा। अब हमने बोला था ये जितना यूनिट कार्य हुआ है उससे आप इसमें भाग लगाओ 40 में। तो 40 में 3 से भाग लगाओगे तो ये 13 बार जाएगा। 13 तिया 39, एक शेष बचेगा। एक शेष बचेगा। हालांकि भाग देने का ये तरीका नहीं है, मैंने डायरेक्ट भाग दे दिया। आप 3 1 का 3 करते, फिर 9 1 बचता, 9 उतारते, फिर ये आपका आता अलग बात है ना। तो ऐसा नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो 13 बार गया। हमने बोला था ये जितनी बार जाता है दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करते हो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो। 13 बार गया, 13 से इधर 13 से इधर मल्टीप्लाई किए तो ये 13 तिया 39 यूनिट का कार्य हुआ। 26 मिनट का समय लगा। अभी देखो 13 साइकिल कंप्लीट हुआ, 39 यूनिट कार्य हुआ, 1 यूनिट कार्य बच गया। अब नंबर किसका आएगा? ए का, क्योंकि साइकिल कंप्लीट ए का नंबर आएगा। ए कहता है भाई हमारी कैपेसिटी है 2 यूनिट करने की 1 मिनट, लेकिन कार्य बचा है 1। तो आप कहोगे ए करता है 2 यूनिट कार्य 1 मिनट में, 2 यूनिट कार्य 1 मिनट पे, तो 1 यूनिट कार्य करेगा 1/2 मिनट में। और करना किसको? इसको कितना है? 1 ही यूनिट। 1 यूनिट कार्य किया और ये 1/2 मिनट लिया। क्लियर? ये आपका 40 यूनिट कार्य हुआ। ये 26 सही 1/2 मिनट। अब 26 सही 1/2 मिनट को आप लिख सकते हो 26 मिनट 30 सेकेंड। क्या लिख सकते हो? इसी को लिख सकते हो 26 मिनट 30 सेकेंड। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? नोट करिए इसको। फिर एकदम ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, लगाइएगा। और ये चीज़ मैंने आपको वर्क एंड टाइम में बता रखा है। लिखना क्वेश्चन दूसरा, लिखना। 2 नल ए और बी किसी टंकी को, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो बताइए संपूर्ण टंकी, तो बताइए संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो बताइए संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी? जबकि सर्वप्रथम टंकी में नल ए को खोला गया है। किसको खोला गया है? नल ए को खोला गया है। तो देखो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही लगाओगे। 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। यानी आपको टोटल यूनिट कार्य करना है, टोटल जो पानी भरना है वो 60 यूनिट पानी भरना है। तो सर्वप्रथम ए को खोला गया ए, और इसके बाद भी आप एक तरफ कार्य लिखोगे, एक तरफ समय लिखोगे। तो
पहले ए खोला गया है, 20 से भाग दो 60 में, तो ये 3 यूनिट कार्य करेगा, 1 मिनट का समय लेगा। 30 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, ये 2 यूनिट कार्य करेगा, 1 मिनट का समय लेगा। कुल मिला के ये 5 यूनिट का कार्य हुआ तो 2 मिनट का समय लगा। बोलो, यही आप करते थे। फिर आप इससे भाग देते थे 60 में, टोटल यूनिट में, तो 5 से भाग दोगे 60 में, ये 12 बार जाएगा, 12 पंजे 60, तो 12 से जितनी बार जाता है दोनों साइड गुणा कर देते हैं। 60 यूनिट का कार्य हुआ, 12 दूनी 24 मिनट में। अब देखो 60 यूनिट आपको करना था, 60 यूनिट आपका हो गया, अर्थात आपकी टंकी जो है 24 मिनट में भर जाएगी। कितने मिनट में? 24 मिनट में भर जाएगी। नोट करिए, फिर इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। हो गया भाई? अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद देखो ये तो भरने वाले हैं, तो कुछ लोगों के मन में एक सवाल होगा कि यार खाली करने वाला भी तो होना चाहिए। तो अब मैं भरने वाला और खाली करने वाला दोनों एक साथ लेकर चलता हूँ, और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और तब लगाइएगा। नहीं लगा पाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊँगा, बताने के बाद आपको आना चाहिए। क्लियर? लिखना क्वेश्चन, और शानदार आलीशान सवाल है, एकदम ज़बरदस्त सवाल है। लिखना, नल ए तथा बी किसी टंकी को, नल ए तथा बी किसी टंकी को, नल ए तथा बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। नल ए तथा बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। आगे लिखना, यदि तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, यदि तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, और पहले मिनट ए कामा दूसरे मिनट बी कामा तीसरे मिनट सी, पहले मिनट ए कामा दूसरे मिनट बी कामा तीसरे मिनट सी, तथा पुनः चौथे मिनट ए को, मतलब ए खुलेगा तो बी सी बंद रहेगा, बी खुलेगा तो ए सी बंद रहेगा, सी खुलेगा तो ए बी बंद रहेगा, तो फिर चौथे मिनट ए का नंबर आएगा, चौथे मिनट ए को, फुल स्टॉप। यदि इस प्रकार से नल खोले जाएं तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? क्लियर? देखिए क्या है, ये कैसे लगाते हैं। पहले तो आप समझने का प्रयास करिएगा, हालांकि जो लोग लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है वो समझने का प्रयास करेगा। और कुछ लोग हैं ऐसे कि वीडियो को देखते हैं, बीच में लास्ट में गायब हो जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं भाई, बेईमानी मत करो, पूरा वीडियो देखा करो। कौन कौन से नल हैं? ए, बी और सी। कौन कौन से? ए, बी और सी। मार्कर किधर गया? ए, बी और सी हैं। तो ये जो है बारी बारी से खोले जाते हैं। तो ए भरता है कितने मिनट में? बी में 20 मिनट में। ए भरता है 20 मिनट में और भरता है प्लस, बी भरता है इसको 30 मिनट में, जबकि सी इसको खाली करता है 40 मिनट में। ये खाली करता है तो क्या लगाओगे आप? माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। और इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो इन तीनों का एलसीएम 20, 30, 40 का एलसीएम
हो जाएगा आपका 120, 120 हो जाएगा। यानी आपको टोटल यूनिट कार्य करना है 120 यूनिट। आप यूनिट में लगाओगे, अच्छे से लगा ले जाओगे। फिर इसके बाद देखो बोला गया है कि सर्वप्रथम नल ए को खोला गया है, तो पहले ए को खोला गया है, फिर बी को खोला गया है, फिर सी को खोला गया है। तो ये ऐसे खोले गए हैं, ध्यान देना। तो ए पहले खोला गया है तो भाग दोगे, और एक चीज़ यहाँ लिखोगे कार्य, यहाँ आप लिखोगे कार्य, और यहाँ आप लिखोगे समझ। ध्यान से समझते हुए आप करिएगा। तो आप कार्य इधर लिखोगे तो 20 से भाग दोगे, ये 6 यूनिट का कार्य करेगा तो 1 मिनट का समय लेगा। फिर बी का नंबर तो 30 से भाग दोगे, ये 4 यूनिट का कार्य करेगा तो ये 1 मिनट का समय लेगा। फिर आप 40 से भाग दोगे 3 मिनट, यानी 3 यूनिट काम बिगाड़ेगा और 1 मिनट का समय ले। देखो ए और बी भरने वाले थे इसलिए इनको आप प्लस लिखोगे, और ये सी बिगाड़ने वाला है माइनस लिखोगे। क्लियर? तो ये दोनों मिलके किए 6 4 10 यूनिट, और ये एक बिगाड़ दिया, मतलब 10 में से 3 बिगाड़ा, कितना आया 7 यूनिट। 7 यूनिट का कार्य हुआ आपका, 3 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का समय लगा? 3 मिनट का समय लगा। अब आप एक काम करोगे, इस 7 से इसमें भाग दोगे 120 में, और यहाँ देखो थोड़ा सा उल्टा है भाई, थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा, पूरा सेट नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ती है इसमें क्वेश्चन में। तो 7 से भाग लगाओगे, ये 7 एकम 7 बचा कितना 5, और 0 उतारा तो 7 7 49, तो ये कितना आया 49, 1 यूनिट शेष रह गया। ध्यान देना, अगर मैं इसको 17 से भाग देता हूँ तो 17 बार गया, 17 से गुणा करूँगा, 17 7 119, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये पूरा लास्ट में सी का नंबर आ जाएगा, और सी खाली कर देगा, आपकी टंकी भर नहीं पाएगी। सी खाली कर देगा, आपकी टंकी भर नहीं पाएगी। तो आप क्या करोगे? आप एक काम करोगे कि आप एक बार कम लेके जाओगे। ये 17 बार गया है, आप इसको 16 बार लेके जाओगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो ये भरने वाले कितने हैं, 6 और 4। आपको कम से कम 10 यूनिट कार्य ब्रेक करना है, कम से कम। तो 10 यूनिट कार्य ब्रेक करोगे या 6 यूनिट कार्य ब्रेक करोगे तभी हो पाएगा। तो आप 16 से भाग दो, थोड़ा सा कम लेके जाओगे वो अपने आप आ जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो 16 से भाग दोगे, इसमें गुणा करोगे, इसमें 16 से इधर गुणा किया, ये 16 7 112, कितना हो गया 112 यूनिट कार्य हुआ, और 16 3 48 मिनट का टाइम लगा। 16 3 48 मिनट का टाइम लगा। अब आप कहोगे यार कि मैं 17 बार क्यों नहीं लेके गया। आधे लोगों के मन में यही सवाल होगा कि मैं 17 बार क्यों नहीं लेके गया। अगर 17 बार लेके जाता है यार, तो 17 में आप 3 से गुणा करो, 17 51, ये 51वां मिनट आएगा। 51वां मिनट ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब खाली करने का टाइम आ जाएगा। तो ये खाली कर देगा, भरेगा नहीं। तो हमें उस टाइम पर नहीं लेके जाना, इसलिए 16 पर ही लेके जाके एक पहले ले जाके छोड़ देना है। अब 48 मिनट का टाइम हो गया, 112 यूनिट। अब फिर नंबर आएगा ए का, ए आएगा 6 यूनिट काम करके चला जाएगा, 6 यूनिट कार्य करेगा और 1 मिनट का टाइम लेगा। तो ये हो गया आपका 118 यूनिट कार्य, और ये हो गया 49 मिनट। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? फिर इसके बाद आप क्या करोगे? फिर बी का नंबर आएगा, तो 49 यूनिट हो गया है, और बी कहता है हम 4 यूनिट करते हैं तो 1 मिनट लेते हैं। तो 118 यूनिट कार्य हुआ है, बाकी कितना 2 यूनिट कार्य करेगा, मतलब ये 2 यूनिट कार्य करेगा तो आधा मिनट लेगा। यार देखो, जब ये बी 4 यूनिट करता है तो 1 मिनट लेता है, 1 यूनिट करेगा 1/4 मिनट लेगा,
तो 2 यूनिट से 2 यूनिट करेगा तो ये 2/4 अर्थात 1/2 मिनट लेगा। क्लियर? यानी B जो है ये 118 पहले से हो रखा है, ये 49 मिनट पहले से, ये 2 यूनिट कार्य करेगा और 1/2 मिनट का टाइम लेगा। 1/2 मिनट का टाइम लेगा तो ये 120 यूनिट का कार्य हुआ और ये हो गया 49 सही 1/2 मिनट अर्थात 49 मिनट 30 सेकेंड। थोड़ा सा ये लेंदी है, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लेंदी है, आपको लगाना पड़ेगा ऐसा लिखना। अगला क्वेश्चन लिखना आप एकदम ऐसे ही, और ऐसे ही आपको लगाना है। अगर ऐसे ही सोच के लगाओगे तभी लगा पाओगे, नहीं तो ये हल्का सवाल नहीं है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि हल्का सवाल नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जो अच्छे से समझ पाएगा वही लगा पाएगा। लिखना, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, यदि तीनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? जबकि सर्वप्रथम ए, उसके बाद बी एवं उसके बाद सी को खोला गया, क्लियर? ऑप्शन लिखिएगा, 165 मिनट, 167 मिनट, 168 मिनट, 171 मिनट। ये 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन को हम इरेज करेंगे। चलिए लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हो गया भाई? नहीं जवाब आ रहा है। चलिए जिसका 167 मिनट आएगा या आ रहा है उनका सही। इसका जवाब वही लोग बता सकते हैं जो ऑफलाइन बैच में पढ़े हैं और जिसको नल और टंकी कायदे से पढ़ाया गया। जो नल और टंकी को कायदे से पढ़ा है वही इसका आंसर बता सकता है, अन्यथा कोई नहीं। ठीक, तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो हमने बोला कि आप सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लोगे, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 20, 30, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट। आपको टोटल कितना यूनिट कार्य करना है? 60 यूनिट कार्य करना है। क्लियर? सर्वप्रथम ए को खोला गया है, फिर बी को खोला गया है, फिर सी को खोला गया है। और आप एक तरफ कार्य लिखोगे और एक तरफ समय लिखोगे। सबसे पहले ए को खोला गया तो भाग दोगे 20 से, 60 में 3 यूनिट का कार्य होगा तो 1 मिनट का समय।
फिर ये 30 से भाग दोगे 2 यूनिट का कार्य तो 1 मिनट का समय, और ये भरने वाले हैं प्लस, जबकि ये सी खाली करता है, ये 4 यूनिट काम बिगाड़ेगा 1 मिनट में। बिगाड़ने की स्पीड इसकी ज़्यादा है। जोड़ोगे तो 3 2 5 यूनिट ये लोग दोनों लोग मिलके किए और ये 4 बिगाड़ दिया, तो 1 यूनिट का कार्य हुआ और 3 मिनट का समय लग गया। 1 यूनिट का कार्य हुआ, 3 मिनट का समय लग गया। अब क्या करोगे? तब तो आप कहोगे यार ऐसे 1 यूनिट का कार्य हुआ 3 मिनट में, 60 यूनिट का कार्य होगा तो 180 मिनट, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पहले तो यहीं से गलत हो गया। तो क्या करोगे? देखो, इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया नहीं था, वहाँ मिस्टेक हो गया या छूट गया था। आप ये जो दोनों भरने वाले हैं ना, इतना यूनिट पहले से छोड़ दो। 3 2 5 यूनिट, यानी 60 में से 5 यूनिट छोड़ दो, बचा 55 यूनिट, यानी 1 यूनिट 55 मिनट, 3 मिनट में तो 55 यूनिट कितना होगा, यानी 55 से गुणा कर दोगे। और ये यूनिक सवाल है, याद रखना। और इधर भी 55 से गुणा करोगे, तो ये 55 यूनिट का कार्य हुआ और 55 तियाँ 165 मिनट का टाइम लगा। अभी तो 5 यूनिट शेष है, तो 165 ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब क्या करोगे? फिर नंबर आएगा आपका ए का नंबर आएगा तो 3 यूनिट काम प्लस में करेगा, तो ये 58 यूनिट का कार्य हुआ और 1 मिनट ये लिया तो 166 मिनट। फिर नंबर आएगा किसका? सी का, तो 58 यूनिट ये 2 यूनिट करता है, तो ये बी का नंबर आएगा, 2 यूनिट करेगा और 1 मिनट का टाइम लेगा, तो ये आपका हो गया 60 यूनिट का कार्य हुआ, 167 मिनट का टाइम लगा। 60 यूनिट का कार्य हुआ, 167 मिनट का टाइम लगा। आपको करना भी था कितना यूनिट कार्य? 60 यूनिट कार्य करना था। क्लियर? यानी आपका 60 यूनिट का कार्य हुआ, 167 मिनट लगा। और ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। क्लियर? ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो एसएससी के मेंस में, वहाँ से ये क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। फ़िलहाल बता दिया हूँ। और एक चीज़ ध्यान देना, शॉर्टकट कभी आपको लगाने का मन न करे, फिर भी आप आंसर सही करना चाहते हैं तो ध्यान देना, जब ये नल और टंकी वाला सवाल हो और 2 भरे 1 खाली करे, तो आप उसमें से ऐसा ऑप्शन पिक करोगे, ऐसा ऑप्शन लगाओगे जो 3 से विभाजित ना हो। जो 3 से विभाजित न हो वही आपका उत्तर होगा। इसके पहले वाले में भी वही था। 49 मिनट समथिंग सेकंड आया था, इसलिए सही था। अगर 49 होता तो फिर गड़बड़। क्लियर? तो आप देखो 3 से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आंसर सही नहीं होगा। 3 से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड हो जाएगी, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये डिवाइड हो जाएगा, यही डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी ऐसे आता है तो आप उस ऑप्शन में 3 से भाग देना, जो ऑप्शन 3 से विभाजित ना हो वही आपका सही होगा। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ आप लोगों का ये नल एवं टंकी पूरी तरह से समाप्त होता है, पूरी तरह से समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग बता दीजिए कौन सा चैप्टर मैं पढ़ाऊँ, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। अभी आपका चैप्टर बचा है कौन कौन सा, मैं बता देता हूँ। पहला चैप्टर बचा है आपका चाल समय दूरी, दूसरा बचा है रेलगाड़ी, तीसरा बचा है नाव नदी एवं धारा। ये तीनों चलेंगे, तो जैसे जैसे मैं इसका नाम लिया हूँ वैसे वैसे चलेगा। पहले चाल समय दूरी चलेगा, फिर रेलगाड़ी, फिर इसके बाद नाव नदी धारा, और इसके बाद एक चैप्टर बचता है आपका औसत। तो आप बताइएगा, ये चाल समय दूरी रेलगाड़ी नाव वाला पढ़ाया जाए या औसत पढ़ाया जाए, या तो इन दोनों को छोड़ के आपको ज्योमेट्री पढ़ाया जाए। और ज्योमेट्री अगर चलेगा तो जैसे मैंने अर्थमेटिक ये शुरू किया हुआ है, मैं 5 अप्रैल से पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ ऑनलाइन, यानी अपने यूट्यूब चैनल पर 5 अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ। तो आज तकरीबन आपका ये 4 महीना 4.5 महीना हो गया है। तो ज्योमेट्री भी चलेगी तो कम से कम 4.5 महीना तो पूरा चलेगा, तब आपको सही से आ पाएगा, अन्यथा नहीं। अगर पूरी ज्योमेट्री आप सीखना चाहते हैं तो आधा अधूरा सीखेंगे तो कहेंगे आप तो मैं 15-20 दिन में भी आपको हवा हवाई करके पढ़ा दूंगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ऐसी बात नहीं आपको मज़ा नहीं आएगा, मज़ा भी आएगा। क्लियर? तो चलिए, जो चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सबको ही कमेंट करेगा। 8-10 लोग कमेंट करते हो, अच्छी बात नहीं है।
क्लियर। और दूसरी बात ये टीले के टकले पर ध्यान मत देना, पढ़ाई पर ध्यान। आधे लोग तो टीले के टकले पर ध्यान दे रहे हैं, कब से ही कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप लोग पढ़िएगा। चलिए ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।